हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ द फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में, जो ऑलरेडी इस साल अपने अमेजॉन प्राइम पे आने वाला है। बट उसके आने में अभी भी ये मान के चलो 3-4 महीने तो है, क्योंकि अभी तक उसकी सिर्फ एक अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, जिसका मैं ऑलरेडी एक रिव्यू तैयार कर चुका हूँ। ये उसका थंबनेल है और नीचे उसका लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बट खैर, मैं अगर उसको हटा के इसके बारे में बात करूँ तो देखो, मैंने अभी अभी अपने राणा नायडू सीजन 2 कंप्लीट किया है। उस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खैर देखो, अगर मैं इसके बारे में और अच्छे से बात करूँ तो कोई भी मूवी या कोई भी वेब सीरीज अच्छी कब बनती है और ज्यादा स्ट्रांग कब बनती है? जब उसका हीरो अच्छा हो, अपने काम में अपनी चीजों में बेस्ट हो, बट स्टिल जो उसके सामने जो विलन आए वो अपने काम में बेस्ट हो, और फिर उसके बाद जब दोनों अपनी एक ही फील्ड के बेस्ट बन जाएंगे, तब देखने में मजा आता है कि कौन जीतेगा, हीरो विलन, विलन हीरो। तो यही सारी चीजें जिसमें स्टोरी है, बट भाई अपना मेन विलन वो उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ द फैमिली मैन सीजन 3 में कौन कौन से विलन होने वाले। जैसे अपने राणा नायडू था, कि इसके पॉलिटिकल विलन भी है, ये जिस फील्ड में है उसके भी विलन है, ये जिन लोगों का साथ देके जिनको बचा रहा है, तो जिनको मारा वो विलन बन गए, और पीछे से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं वो भी विलन बन चुके हैं। तो ऐसी कुछ अपनी फैमिली मैन सीजन 3 में भी होने वाला है। तो देखो, मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं जो अपना फैमिली मैन सीजन 1 सीजन 2 और जो अपना फर्जी सीजन 1 है, ये काइंडा अब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है, जब अपना फर्जी 2023 में आया था तब अपना विजय सेतुपति ने कॉल करी थी अपने श्रीकांत तिवारी को। हेलो। तिवारी। तिवारी कैसा है तू? क्या है? फैमिली वैमिली सब ठीक है? हाँ ठीक है, आगे बता। तू बिजी है क्या? नहीं, बैंकॉक में मसाज करा रहा हूँ। अरे यार जोक मत कर यार। कौन सा वाला मसाज? बोलना क्या चाहिए, बिजी हूँ यार। ठीक है, देखो मुझे ना एक फेवर चाहिए, एक ऑपरेशन के लिए। जाओ इंसान के। ये गाली को बंद करो यार, कर देना प्लीज। हाँ ठीक है, बोल। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले विलन के बारे में बात करूं, वो अपने विजय सेतुपति होने वाले हैं। और मैं, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि दोनों अपनी पुलिस में ही है, तो ये आपस में एक दूसरे के विलन कैसे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दूसरे को ये मारने को जाएंगे, बट मेरे हिसाब से अपने सीजन 3 में जो अपना केस या जो भी कुछ अपना होने वाला है सीजन 3 में, वो अपना एक केस आएगा। मतलब बेसिकली उसके ना 3-4 पर्सपेक्टिव आएंगे, कि इसको ये डिपार्टमेंट भी देखेगा, ये डिपार्टमेंट भी देखेगा। बट जो इनका जो सुपीरियर होगा वो होगा अपने श्रीकांत तिवारी यानी अपने मनोज बाजपेयी वाला डिपार्टमेंट। और साथ में ही वो कहीं ना कहीं अपने जाएगा अपने विजय सेतुपति पे। उस डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस वाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है डिपार्टमेंट की। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, कि दोनों एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन में अड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद भाई दोनों अपनी इतनी ईगो रखते हैं, कोई भी इनमें से पीछे नहीं होने वाला। तो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल वॉर वाली सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं अपने काम को लेके, अपने इन्वेस्टिगेशन को लेके। और क्या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये जो केस होगा ये अपने विजय सेतुपति के डिपार्टमेंट के पास होगा, वो उसको अच्छे से वेरीफाई कर रहे होंगे, बट इनके पास प्रॉपर ऐसे ठोस सबूत नहीं होंगे, या ये सबूत उतने अच्छे से अपने वेरीफाई नहीं कर पाए होंगे जो अपने श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी के काम आ सके। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक वॉर आ सकती है। देखो, हमेशा विलन का मतलब ये नहीं होता जिससे तुम 1-to-1 फेस-टू-फेस लड़ो। विलन वो हर एक इंसान होगा जो तुम्हारी हर एक चीज में दखल दे, चाहे फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या कुछ भी हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जो मतलब मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं, कि क्योंकि यहाँ से अब इनको अपना ये वाला यूनिवर्स सेटअप करना है। और इसके बाद जो दूसरा नाम होने वाला है, जो मेरे सुनने में है, वो होने वाली है रवीना टंडन। देखो, ऑलरेडी हमने अपने रवीना टंडन को KGF 2 में देखा था कि ये बंदी बुरी नहीं है, ये अपनी एक पॉलिटिकल पावर में है, ये पॉलिटिशियन है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी कुछ पॉलिटिशियन होने वाली है। और देखो, जो अपने ये मनोज तिवारी है, तो इनका थोड़ा स्टाइल ऐसा है कि देखो, मैं ऑर्डर्स का वेट नहीं करूंगा, मुझे सामने कोई दिखेगा तो मैं एक्शन लूंगा। सारी चीजें ऑर्डर के हिसाब से नहीं ली जाती, कुछ चीजें परिस्थितियों के हिसाब से ली जाती है। बट जो अपनी रवीना टंडन होगी, वो कहीं ना कहीं अपने लॉ एंड ऑर्डर, और कहीं वो बिल्कुल ही कानून में रह के करो, बिल्कुल ही अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करो, पहले पूरी हायरार्की को बताओ। इसमें बहुत सिस्टम लगेगा, तो कहीं ना कहीं अपनी जितनी भी केस को सॉल्व करना है, अपने अग्रेसिव एक्शंस लेने हैं, या जिस तरीके से अपने श्रीकांत तिवारी काम करता है, उसमें ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। तो कहीं ना कहीं ये उस तरीके से एक विलन का पार्ट रोल प्ले कर सकती है। इसके बाद अगर मैं तीसरे विलन के बारे में बात करूं, तो भाई उसको तो हम ऑलरेडी अपने अपने अनाउंसमेंट वीडियो में देख चुके हैं, यानी जयदीप एलावत।
यस, वो अपने मास्क वाले होते हैं और वो बाइक तेज करके बहुत ज्यादा भगा रहे हैं, दाढ़ी है, लंबे बाल है, हाथों में टैटू है। तो मेरे हिसाब से देखो ये, क्योंकि अब तो इन्होंने खुद ये कर दिया अनाउंस, तो और ये जो अपनी थर्ड पार्ट होने वाला है ये अपने चाइना पे फोकस करने वाले हैं। आई गेस अपना फर्स्ट पार्ट था बांग्लादेश पे, सेकंड पार्ट था अपना श्रीलंका पे, और तीसरा पार्ट होने वाला है अपना चाइना पे। और फिर भाई अभी अपने स्पेशल ऑप सीजन 2 भी अपने चाइना पे था। लोग अपने पाकिस्तान से चाइना पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, लोगों को अपनी बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, दैट इज वेरी गुड इनफ। और मेरे हिसाब से कहीं न कहीं चीज़ें देखो वैलिड भी लगती है कि जयदीप अहलावत होगा, जो अपना चाइना का दलाल होगा, मेन विलेन होगा, कि जिसका काम है अपने श्रीकांत तिवारी को रोकना, जिसका काम है सारी सप्लाईज को वहां पे लेके आना, जिसका काम है सिर्फ अपने इंडिया को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करना, इंडिया की इकोनॉमी को डाउन करना। और देखो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि चाहे फिर अपना कोई भी मिशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे फिर वो अपने विलन की साइड से हो या फिर वो हमारी साइड से हो, तो उसके लिए पैसा लगता है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना स्पेशल ऑफ सीजन 1 या फिर स्पेशल ब्लैक 1.5 या फिर अपना 2, कि अगर तुम्हें कोई भी ऑपरेशन करना है, चाहे फिर तुम उसके फेवर में ही हो, बट तुम्हें अपने एजेंट्स को, तुम्हें उनका खर्चा उठाना पड़ेगा, ये सारी चीजें, तो तुम्हें उसके लिए पैसा लगता है। तो के मेनन अपने खर्चे को दिखाते हुए, अपनी फंडिंग को दिखाते हुए, ऑलरेडी वो मेरे हिसाब से इसके चौथे विलन होने वाले हैं। और उसका मेन रीजन ये भी होगा कि के मेनन को हम अपने फर्जी में भी देख चुके थे, और वो अपने फर्जी में ऑलरेडी अपने शाहिद कपूर से चोट खाया हुआ है। और हमें तब पता लगा था कि ये अपने खाली इंडिया में अपने नोटों का बिजनेस नहीं, ये अपने और जगह पे भी फंडिंग करता है। बट क्योंकि वो खाली अपने नोटों के ऊपर थी, तो उसमें कुछ इतना फंडिंग का इन्होंने नहीं बताया था। सो मेरे हिसाब से जो के मेनन होगा वो अपने फर्जी वाले करेक्टर में वापसी आएंगे और इसमें दिखाएंगे कि ये चाइना का जो ऑपरेशन होने वाला है, जिसके लिए जयदीप अहलावत आने वाला है, उसके लिए जितने भी फंड लग रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं या कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह लग रहे हैं, वो अपने के मेनन देने वाले हैं। और अपने श्रीकांत तिवारी को जब ये पता लगेगा, तो ये भी इसके पीछे जाएगा। और इसके बाद अगर मैं अपने पांचवें विलन के बारे में बात करूं, देखो वो मेरे हिसाब से होने वाली है निमृत कौर, जिसको हम अपने अनाउंसमेंट वीडियो में भी देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से निमृत कौर का कुछ इसमें ऐसा रोल होगा कि वो, मतलब जो हमने उनके कपड़े भी देखे थे अपने ऑफिशियल वीडियो में, अपने अनाउंसमेंट वीडियो में, तो वो कुछ ऐसे ऑफिसर सी लग रही थी कि जो अपने टेबल पे बैठ के काम करते हैं, जो कहते हैं कि देखो फील्ड के बंदों को ऐसे काम करना है, क्योंकि हम टेबल के बंदे बता रहे जो हमें फील्ड पे नहीं जाना। तो ये पॉजिटिव करेक्टर में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, ये ग्रे करेक्टर में भी हो सकती है। तो इनको लेके मेरे लिए थोड़े कंफ्यूजन है कि अपने ये पॉजिटिव में, मतलब ये अपने हीरो है, विलन है, या फिर ये एंटी हीरो है। बट देखो ये इन तीनों में से कुछ भी हो, इतना तो गारंटी है कि कोई अपनी सीनियर लेवल की ऑफिसर है, या तो चाइना की, या फिर हमारी, या फिर हमारे साथ है उनसे मिली हुई है, या फिर ये उनकी है पर हमसे मिली हुई है। बट ये कहीं ना कहीं किसी तरह, किसी भी तरीके से अपने श्रीकांत तिवारी को दिक्कत तो देने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपने छठे विलन के बारे में, तो देखो ये मेरी पर्सनली चॉइस है, और ऐसा मैं चाहता हूँ, इसका कुछ भी सोर्स नहीं है। बट देखो जब वो अपनी अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, तो हमने देखा था कि जो अपने मनोज बाजपेयी थे उनको दिखा रहे हैं, बट जो उनके साथ जो मेन विलन दिखाया है, वो सबसे ज्यादा अपने समंता को दिखाया है, जो अपने वो तमिल रेबेल करके जो अपने उसके ग्रुप का पार्टी जिसका नाम राजलक्ष्मी होता है, और वो यहाँ पे आके बहुत कुछ करने वाली थी। और आई गेस सेकंड पार्ट में ये बच गई थी या नहीं बची थी, याद नहीं, यार लास्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो जहां तक मुझे याद है ये अपनी वहां से बच के निकल गई थी, आई मीन बच के निकली नहीं थी। तो श्रीकांत तिवारी ने इसका प्लान फेल कर दिया था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो मेरे हिसाब से अभी अपने साथ देने वाली अपने जयदीप अहलावत का, और ये अपने मनोज बाजपेयी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाली, क्योंकि देखो जो अपना जयदीप अहलावत है वो अपनी फील्ड में बेस्ट होगा, बट उसको ये नहीं पता होगा कि अपना श्रीकांत तिवारी किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे समंता यानी अपने राजलक्ष्मी इसके साथ मिलेगी, और वो बताएगी कि सुन, एक काम कर, साथ में करते हैं, साथ में इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है अपने श्रीकांत तिवारी से बदला। अगर मैं इसके बाद सातवें विलन के बारे में बात करूं, तो वो होने वाली अपने श्रीकांत की फैमिली। देखो ऑलरेडी हम अपने सीजन 2 में देख चुके हैं, जो अपनी सूची होती है यानी सूची तिवारी, जो अपने श्रीकांत तिवारी की बीवी है, इस ये बाहर जाके काम करने लगी है और अपने दोस्त की कंपनी में काम कर रही है, यानी अपने शेखर यानी अपने अरविंद की कंपनी में काम कर रही है। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि जब अपने सीजन 2 में जो अपने मनोज बाजपेयी था, जब वो अपने मिशन को सॉल्व करने के लिए बाहर गया था, तो उस टाइम पे अपनी सूची इतने ज्यादा अकेला फील कर रही थी कि ये अपने अरविंद के घर पे गई थी, और वहां पे बैठ के कुछ काम कर रहे थे, और उस रात ये काफी क्लोज आ चुके थे।
बट उस रात क्या हुआ था उसके बाद किसी को नहीं पता। उसके बाद सुची ने अपनी कंपनी छोड़ दी थी अरविंद की, जिसमें इसको एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था और उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही थी। तो क्या वो सोची का गिल्ट था कि मैंने अपने पति के होते हुए भी मैंने बाहर ऐसा कुछ कर लिया? देखो ये भी राणा नायडू की नैना की तरह ही है कि भाई जिसने अपने नवीन के साथ सेक्स सुक्स कर लिया और फिर कह रही है कि तुम भी तो 20 के साथ सोए हो, मैं एक के साथ सो गई तो क्या हुआ, अभी तो मेरा बॉडी काउंट 2 ही है, तुम और एक वो नवीन, अभी तो मुझे 19 के साथ करना बाकी है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी फैमिली वाली ज़्यादा है और ये कहीं न कहीं अपने श्रीकांत तिवारी को दिक्कत दे सकता है जब उसको पता लगेगा अपने मिशन को सॉल्व करते हुए कि यार ये ऐसा-ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं ना कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, विलन वो नहीं जिससे तुम 1 टू 1 लड़ो, विलन वो भी है जो तुम्हें किसी भी तरीके से डैमेज करेगा। और यहाँ पे इसकी फैमिली कहीं न कहीं इसको इमोशनली वीक तैयार कर दी कि भाई देख तू यहाँ पे इमोशनली वीक हो जा। हाँ, माना तू अपने देश के लिए जा रहा है तो क्या मुझे मुझे लोनलीनेस फील हुई तो मैं उसके साथ सो गई। जहाँ पे बेटी को कोई बॉयफ्रेंड मिला उसके घर पे चली गई। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ये थर्ड पार्ट में और ज़्यादा दिखाने वाले हैं कि अपना श्रीकांत तिवारी बिल्कुल टूट चुका है कि बेंचोद ये क्या करके मानेंगे। और देखो अगर मैं इसके बाद अपने 8वें विलन के बारे में बात करूँ तो देखो अगर 8वां विलन नहीं होता या इसको उसमें कुछ भी नहीं दिखाते या इसका हल्का सा भी नहीं दिखाते तो तुम इस यूनिवर्स को सेट ही नहीं कर पाओगे। यानी मैं बात करने वाला हूँ फर्जी से अपने शाहिद कपूर की। हाँ, तो देखो जैसा कि हम सब जानते हैं ऑल्दो जो अपना शाहिद कपूर है वो फर्जी का अपना मेन फेस है और जो अपना मनोज बाजपेयी है ये अपने फैमिली मैन का फेस है। बट इस चीज को हम नहीं भूल सकते कि इनके बीच में अपना चोर पुलिस वाला यानी अपना चूही बिल्ली वाला खेल है। अपना शाहिद कपूर चाहे तो कितना कह लो कि वो अच्छा है, बच्चा है, उसने गरीबी के चक्कर में करा बट ये देश को लूट रहा है। देश को लूट चुका है। देश के सबसे बड़े विलन का दुश्मन बन चुका है, पहले उसके साथ काम कर चुका है। तो कहीं न कहीं देखो जो अपना मनोज बाजपेयी होगा वो इससे कहीं न कहीं टक्कर खाएगा। किसी केस में किसी कहीं से इंडल्ज होते-होते इतनी सारी जब लाइनें जुड़ेगी ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग तो हो सकता है ये कहीं पे आ जाए या फिर ऐसा हो जाए कि जो अपना फर्ज़ी 2 आने वाला है इसमें अपने मनोज बाजपेयी इसके पीछे पड़ जाए, व्हिच इज़ गोइंग टू बी अ लेजेंड क्योंकि देखो तुम दोनों को ही नहीं हरा सकते। ना ना शाहिद कपूर हार सकता, ना ही अपना मनोज बाजपेयी हार सकता। हो सकता है अपना शाहिद कपूर अपने मनोज बाजपेयी की हेल्प कर दे सीज़न 3 में कि क्योंकि अपने शाहिद कपूर के अपने सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद ये कहे कि देखो यहाँ पे मेरा एक फेवर है तो जो तुम्हें बाद में रिटर्न करना होगा जैसे कि हमने राणा नायडू में देखा था कीर्ति खरबंदा को। और फिर उसके बाद ये चीज देखिए हम अपने फर्जी 2 में जहाँ पे जो अपने विजय सेतुपति है उसने हर तरीके से अपने शाहिद कपूर को घेर लिया है और यहाँ पे अपने पुलिस से ही बचाने के लिए मनोज बाजपेयी जाएगा और फिर उसके बाद वो अपने शाहिद कपूर को बचाएगा कहेगा सुन यहाँ पे अब हमारा इक्वल हो चुका है अब तू मेरे आगे आ गया सबसे पहले देखो मैं ही पकड़ूंगा। चांसेस आर क्वाइट हाई बाकी ये मेरी सारी प्रिडिक्शन है कुछ इसमें फाइनल विलन है कुछ मेरे एज्यूम वाले हैं और कुछ की मुझे न्यूज मिली है। तो गाइस यहाँ पे खत्म होती है ये वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने 8 विलन बताए जो अपने फैमिली मैन सीजन 3 में किसी भी तरीके से अपने इमोशनली प्रैक्टिकली पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल इकोनॉमिकल इन एनी पर्सपेक्टिव जो अपने मनोज बाजपेयी यानी अपने श्रीकांत तिवारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ इसके बारे में क्या कहना है। देखो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा वेट है फैमिली मैन सीजन 3 का। ये अक्टूबर के हिसाब से आने का मतलब मेरे सुनने में कुछ ही 11 12 या 15 मतलब मिड ऑफ अक्टूबर के बीच में ही आने वाला है। खैर जब भी होगा जैसा भी होगा देखते हैं बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। और अगर तुम अपने मनोज बाजपेयी जयदीप अहलावत अपने शाहिद कपूर निमृत कौर अपने सुची विजय सेतुपति इनमें से किसी के फैन हो के मैनन तो मुझे प्यार बांटो, इस वीडियो पे प्यार बांटो, जो नीचे हाइप वाली चीज है उसमें हाइप करो फिर मुझे 4550 पॉइंट से दो। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।